A very good morning, students. Today we are going to solve the relation between radius of curvature as well as the focal length, which is the most important one for the next incoming calculations. ठीक है, जितनी भी हमारी incoming calculations होगी उसमें इनका बड़ा ज़्यादा enrollment रहेगा. तो इस रिलेशन को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कनकेव मिरर कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड एज द पोल. यहाँ पे क्या होता है, पोल मीन करता है. क्लियर हुई बात ये. नाउ वी विल कंसीडर ए पैरेलल रे ऑफ लाइट व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द इनफाइनाइट डिस्टेंस. मान लेते हैं कि पैरेलल रे ऑफ लाइट जो है व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी. ठीक है, व्हिच स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर एट पॉइंट ए. सपोज दैट कि ये ए पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है. अब जैसा कि हमने रूल्स देखते आ रहे हैं, रूल्स क्या होते हैं हमारे पास कि जो रे ऑफ लाइट आफ्टर द स्ट्राइकिंग टू द मिरर इट विल आइदर कन्वर्ज और डाइवर्स. तो ये डिपेंड करेगी कौन सा मिरर हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है. तो वी आर कंसीडरिंग द कनकेव मिरर. कनकेव मिरर विल एक्ट एज ए कन्वर्जिंग मिरर. ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर की तरह काम करता है, मतलब वो सारी चीजों को फोकस कर देता है. तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से जो रे ऑफ लाइट जाएगी दैट विल पासेस फ्रॉम द फोकस. कहां से पास करके जाएगी, फोकस से पास करके जाएगी. ठीक है, तो दिस वन इज कॉल्ड द रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट. क्लियर होगी बात ये. अब देखो यहाँ पे हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. द नॉर्मल विच मस्ट पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्वेचर. कहां से पास होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही हम इसको पास कर पाते हैं. तो ये बात ये. ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड एज द नॉर्मल. नाउ वी नो दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट इज आई. ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन that is r. Both angles will be the same in this case. ठीक है, angle of incident must be equal to the angle of reflection. That is the law of the reflection. अगर आपने रिफ्लेक्शन के लॉ के बारे में पढ़ा है तो ये किसका लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. जो इंसिडेंट एंगल होगा वही क्या होगा हमारे पास, रिफ्लेक्टेड एंगल होगा. ठीक है, सो वी विल टेक द सम ऑफ द अप्रोक्सीमेशन. दीस अप्रोक्सीमेशन आर द स्मॉल अपर्चर अप्रोक्सीमेशन. हम ये कंसीडर करते हैं कि जो मिरर है इसका अपर्चर जो है वो बड़ा ज्यादा स्मॉलर है. ठीक है, तो उसी तरह से स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, यानी कि these angles made here that are very smaller. ठीक है, so we can write it as that angle of incident will be equivalent to the angle of reflection which further equivalent to the theta. यानी कि इनको हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं एंगल थीटा और एंगल आर की तरह कंसीडर. ठीक है, इसके बराबर मान लेंगे हम, थीटा के बराबर इसको कंसीडर कर लेंगे. ठीक है, अब इसका रेशियो शो करने के लिए हम यहां से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. कहां से, ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे व्हिच मीट्स एट पॉइंट एन. कहां पे मिला, ये एन पॉइंट पर मिला यहां पे. क्लियर हुई बात ये. सो दीस आर द सम ऑफ द डायग्राम बेस्ड ऑन दिस रिलेशन बिटवीन द आर एंड एफ, जिसका हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है. सो नाउ वी कंसीडर दैट that angle, कौन सा एंगल, इसको नाम देते हैं C and this one is sorry C already है हमारे पास, यहाँ पे नाम देते हैं E and this one is taken as the F. ठीक है, तो एंगल हमारे पास एंगल EAC and angle which one CAF. CAF already given है, तो P पॉइंट नाम दे दो इसको. ठीक है, CAP both are equal, that will be equal to the theta. ठीक है, now we will draw a perpendicular. We have to draw a perpendicular. ठीक है, और ये जो एंगल हमारे पास बन रहे हैं ये कौन से एंगल होंगे, these are the alternate angles. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने जब एक एंगल ड्रॉ किया तो यहाँ का जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल, that is this one angle. ये जो एंगल बनेगा हमारे, ठीक है, तो ये आएगा हमारे लिए 2 थीटा, क्योंकि दिस वन इज द शेप ऑफ द जेड एंगल. ठीक है, तो दीस टू एक्सट्रीम एंगल विल बी इंटरनल एंगल या एक्सटीरियर एंगल आप बोल सकते हैं इसको. ठीक है, सम ऑफ दिस टू इंटीरियर एंगल्स के इक्विवेलेंट हो जाएगा. क्लियर होगी बात ये. तो ये थीटा प्लस थीटा टोटल कितना आता है एंगल, तो 2 थीटा बन जाएगा. ठीक है, आफ्टर दैट नाउ वी विल कंसीडर ए ट्रायंगल. कौन सी ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे, पहले ANC ट्रायंगल को कंसीडर कर लेते हैं. So triangle ANC and triangle AN कौन सी है, सॉरी ANC. So ANC ट्रायंगल हम यूज करेंगे इसमें. ठीक है,
कौन सी ट्रायंगल यूज की, ANC ट्रायंगल का यूज किया। नाउ वी विल टेक दैट tan of theta will comes out to be what, tan theta हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की यहाँ पे वैल्यू देखो किसके बराबर आएगी, an, ठीक है, और ये an किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, that will comes out to be an की वैल्यू यहाँ पे लिखी हमने an अपॉन बेस कितना बनेगा, cn के इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। सिंस एंगल अप्रोक्सीमेशन अगर आप देखते हैं तो एंगल एज्यूम टू बी अ वेरी स्मॉलर, एंगल को आप कैसे कंसीडर कर रहे हैं, these are the very smaller angle, ठीक है। So theta will comes out to be an upon cn, give that equation number 1 when we have take the triangle कौन सी, ANC। उसी तरह से अब हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, कौन सी ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ANF ट्रायंगल यूज करते हैं, ठीक है, ट्रायंगल ANF का यूज करेंगे, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से हम इसको फिर से कैलकुलेट करते हैं, tan ऑफ, अब देखो ANF के अंदर एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, एंगल 2 थीटा के इक्विवेलेंट बन रहा है, कितना बन रहा है, 2 थीटा के इक्विवेलेंट, ओ सॉरी हियर विल कम्स आउट टू बी 2 थीटा। सो फिर से आप इसमें अप्लाई करते हैं, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, AN अपॉन बेस कितना बनेगा, FN के इक्विवेलेंट, so we can write as the approximation, small angle approximation, so this angle will come out to be 2 theta AN upon FN के इक्विवेलेंट। क्लियर हुई बात ये, give that equation number 2। अब देखो by using equation 1, हमने equation 1 का यूज किया था, इक्वेशन 1 कौन थी ANC से जो हम लोगों ने इक्वेशन को ड्राइव किया था, दैट इज थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी निकाली हमने, AN upon CN, तो इसकी वैल्यू उठाते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो अल्टीमेटली वी गेट 2 टाइम्स ऑफ थीटा की वैल्यू आ जाएगी अब मेरे पास AN upon CN will be equivalent to the AN upon FN, क्लियर है। तो यहां से यहां कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 2 टाइम्स ऑफ FN will be equivalent to the CN। now we will use the approximated distances, ठीक है। FN की वैल्यू देखो, F से लेके N तक की वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, लेकिन F से लेके P तक की वैल्यू है, तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि दिस डिस्टेंस विल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू FP, किसके बराबर है ये वैल्यू, FP के इक्विवेलेंट, क्योंकि जो डिस्टेंस है दोनों के बीच बड़ा स्मॉलर है, तो हमने यहाँ ऑलरेडी लिख दिया हुआ था कि दिस अपर्चर इज वेरी स्मॉलर, तो अपर्चर स्मॉलर तो ये डिस्टेंस भी बड़ी ज्यादा स्मॉलर है, तो दैट मींस वी कैन टेक द अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द FP, और FP की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, देखो FP यहाँ पे हम बॉल से लेफ्ट साइड में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू क्यों दी जाती है, नेगेटिव ली जाती है। अगर साइन कन्वेंशन आपने ध्यान से देखे होंगे तो लेफ्ट साइड में जो वैल्यू होती है वो क्या ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी, ठीक है। उसी तरह से Cn की वैल्यू देखो, Cn will comes out to be approximately equal to what, Cp, C से लेके n तक किसके बराबर होगा, Cp के बराबर होगा। तो Cp की वैल्यू देखो किसके बराबर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर r, और ये भी लेफ्ट साइड नोट की जा रही है, तो माइनस ऑफ r, तो इसकी वैल्यू को उठाओ, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 टाइम्स ऑफ Fn की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस ऑफ f, ठीक है, और ये वैल्यू बन गई माइनस ऑफ r, तो वी कैन राइट इट एज माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ f विल बी इक्वल टू द r, और माइनस के साथ माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, सो f will comes out to be nothing but r by 2। so we have shown that the center of curvature is nothing but it is the half of the focal length is the half of the center, I'm doing wrong, focal length जो है वो क्या हुई, फोकल लेंथ जो है वो क्या हुई, रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ हुई, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसकी हाफ लेंथ के ऊपर होगा ये फोकस, क्लियर हुई बात ये। सो इन दैट वे वी हैव शोन दैट द रिलेशन बिटवीन द F एंड R, क्लियर हुई बात सभी को। अच्छा, in the similar manner we can also calculate the relation between the focal length and the center of curvature or radius of curvature by using the convex mirror, किसका यूज करके, कन्वेक्स मिरर का यूज करके भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हियर वी कंसीडर दैट दिस वन इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, C से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिस वन इज द फोकल लेंथ, F से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो नाउ हाउ विल वी डिफाइन इट, वी विल टेक अ
a ray of light which is coming from the infinite and parallel to the principal axis, ठीक है, किसके पैरेलल होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के. So by the nature of this mirror क्या होती है, डाइवर्जिंग नेचर होती है. कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, और इसकी नेचर कैसी होती है, डाइवर्जिंग नेचर होती है. मतलब ये डाइवर्ज कर देता है हर एक रे ऑफ लाइट को. ठीक है, तो रे ऑफ लाइट विल पासेस लाइक दिस. ठीक है, इस तरीके से रे ऑफ लाइट. नाउ ये तो कहीं पे भी मीट नहीं कर रही है, तो इसके प्रोजेक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक इसकी रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट का एक प्रोजेक्शन विच पासेस फ्रॉम द एफ. ठीक है, कहां से पास कर रहा है, एफ से पास कर रहा है. तो हम लोगों को पता है एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा नॉर्मल. ठीक है, नॉर्मल कहां से पास करता हुआ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से. सो ये बताएगा हमें कि यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ, दैट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंट व्हिच इज फर्दर इक्विवेलेंट टू द थीटा, और ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हिच इज आल्सो इक्विवेलेंट टू व्हाट, थीटा की इक्विवेलेंट, बिकॉज़ ऑफ द अप्रोक्सीमेशन. ठीक है, इस अप्रोक्सीमेशन की वजह से. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल हमारे पास बन रहा है किसके साथ है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो जब हम इस एंगल को लेंगे तो ये एंगल हमारे पास कितना बन जाएगा, दैट विल एंगल कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स ऑफ थीटा. सपोज दैट दिस पॉइंट इज टेकन टू बी एज ए. कितना पॉइंट लिया जाएगा, ये ए लिया जाएगा. ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 2 थीटा, यहाँ से हमने क्या किया था, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था. यहाँ से ठीक, सॉरी, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे which meets at point n. कहां पे मिला, n पॉइंट के ऊपर मिल रहा था. ठीक है, इन द सिमिलर वे में ये सारी कैलकुलेशंस हम यहाँ पे करेंगे. ये जो वैल्यूज हमारे पास आएंगी ए एन सी, यहाँ पे आ गया हमारे पास एक ट्रायंगल, और दूसरी ट्रायंगल देखो ए एन एफ, सेम दूसरी ट्रायंगल हमारे पास यहाँ पे बन जाएगी. क्लियर हुई बात ये. ठीक है, तो दिस एंगल विल कम्स आउट टू बी व्हाट, एएनसी का एंगल कितना बनेगा भाई यहाँ पे, दैट एंगल विल कम्स आउट टू बी थीटा. ओके, अरे अल्टरनेट एंगल है ना, अल्टरनेट एंगल, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा, थीटा ही तो बनेगा. ठीक है, तो यहाँ पे सेम वही कैलकुलेशन हम फिर से प्रोसीड करेंगे, बट यहाँ पे हम अब थोड़ी सी चेंजिंग कर देंगे. देखो चेंजिंग क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. क्या चेंज होगा, देखो यहाँ पे Fn अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू P, और P क्या चीज है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है P हमारे पास, ये कर रहा है फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट. उसी तरह से पोल से जब सेंटर ऑफ कर्वेचर तक डिस्टेंस नोट करेंगे, दैट विल रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख दूं, Fp किसके बराबर है, फोकल लेंथ. तो ये क्या होगा मेरे पास अब पॉजिटिव, और ये क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि हम पोल से राइट साइड में नोट कर रहे हैं हर एक वैल्यूज को. ठीक है, राइट साइड में नोट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ f इज इक्वल टू r. सो f इज नथिंग बट दैट इज द हाफ ऑफ द रेडियस. इन दैट वे वी कैन सोल्व दैट relation between the radius of curvature of focal length by using this convex mirror. Clear होगी बात सभी को. This diagram has to be a must to know by you. ठीक है, ये आप लोगों को आनी चाहिए. क्लियर होगी बात सभी को ये.